चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम। तो हम लोगों को एलसीएम के छोटे छोटे रूल्स को लेते हुए चलना है कि किस तरह से एलसीएम को बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको एलसीएम के 3 रूल हैं, 3 ही नहीं बहुत 4-5 रूल हैं, मगर 3 जो है उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक पहला रूल है 2 का, दूसरा है 3 का और तीसरा है 5 का। इन तीनों रूल को अगर हम लोग समझ जाते हैं तो किसी भी एलसीएम को ईजिली हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2 के रूल को समझेंगे। साथ में अगर आपको 2, 3 या 5 से नहीं लग रहा है तो हमको 7 से भी ट्राई कर लेना है, 7 का टेबल पढ़ के। और 7 से भी नहीं हो रहा है तो 8 से चेक करेंगे, 8 से नहीं सॉरी 9 से, उसका भी 11 से। तो अभी हम लोगों को सबसे पहले 2 का रूल समझना है। अगर किसी भी यहाँ पे लिखा हुआ है रूल में, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह 2 से विभाज्य है। इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या का यानी कि किसी भी नंबर का अंतिम अंक, आखिरी अंक यानी 108 मान लीजिए एग्जाम्पल में, ये एक संख्या है। ठीक है, इसका अंतिम अंक जो है 8 है, इकाई अंक क्या है 8 है, इसमें 8 है, यानी कि ये 2 से विभाज्य, ये 2 से पूरा पूरा कटेगा। अब कितनी बार में कटेगा यानी कि इसके नीचे क्या लिखेंगे ये देखने के लिए डिवाइड देना होता है, डिवाइड देना होता है। 1 और 8 जो है इसको डिवाइड दीजिए, ऑटोमेटिक आपको इसका आंसर आ जाएगा। क्या होगा तो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे 54 देखेंगे, यह आपको 2 से पूरा पूरा क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। इसी तरीके से आपको कोई और भी रहेगा तो उसको भी इसी तरीके से चेक करेंगे। डिवाइड देके हम लोगों को चेक करना है वो कितनी बार में हो रहा है, उसके नीचे क्या लिखा आएगा। यहाँ पे देखिए 8 का मैंने आपको समझा दिया, अब 6 का भी समझ लीजिए, कितना हो बड़ा क्यों नहीं, बस उसका आपको इकाई अंक देखना है। क्या देखना है, इकाई अंक। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल 108 दिखा दिया है, मैं आपको 2, 3 एग्जाम्पल दिखा दूंगा। तो एक हो गया आपको 1046, मान लीजिए एक बहुत ही बड़ा है। तो आपको देखना है क्या इसका इकाई अंक क्या है, इसका अंतिम अंक क्या है, इसका अंतिम अंक क्या है, आपको क्या देखना है, अंतिम अंक। इन 5 में से कोई भी होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए 0, 2, 4, 6, 8 ये आपको डिविजिबल है, जिसके भी लास्ट में इन 5 में से कोई भी होगा वो 2 से डिविजिबल है। तो इसको अगर कितनी बार में होगा यानी कि इसके नीचे क्या लिखाएगा, 2 के टेबल से तो हम लोगों ने तो पहचान लिया कि ये 2 से होगा, बट ये कितनी बार में इसके नीचे क्या लिखाएगा वो करने के लिए हम लोग को डिवाइड देना है। हम लोग जो पिछली बार में देखा चुके हैं, आपको नहीं यकीन है तो एक बार आपको ये डिवाइड भी दे के दिखा देता हूँ। इसको देख लीजिए, 2 5 जा 10 हुआ, 4 आया, 2 2 जा 4 आया, 6 आया, 2 3 जा 6 आया, कट गया 5 2 3, इसके नीचे क्या लिखाएगा 523। इसी तरीके से आपको और भी जो भी रहेंगे आपको पहचानना है उनको कि वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, वो 2 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं। इसी तरीके से आपको और भी सारे जो भी नंबर होंगे उसे हम लोगों को बनाना है। तो हम लोगों ने तो 2 का रूल समझ चुके हैं, अब 3 का रूल समझेंगे। 3 का रूल ये बोलता है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, सभी अंकों का योग यानी कि जितने भी अंक हैं 1 2 3, मान लीजिए ये एक अंक है, यह एक नंबर है, यह एक संख्या है। इन संख्या किसी भी संख्या के अंकों का योग, सभी अंकों का योग, सभी अंक इसमें कौन कौन है 1 2 3, ये तीनों है। तो इन तीनों का योग क्या होगा, यानी कि आपको 1 + 2 + 3, 1 2 3, 123 जो है उसको हम लोगों ने 3 में डिवाइड दिया, 1 अलग कर दिया, फिर 2 अलग कर दिया, फिर 3 अलग कर दिया, फिर तीनों को जोड़ दिया तो 6 आया। क्या 6 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है, इसीलिए 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। नहीं यकीन है तो आपको अब कितनी बार में आएगा ये चेक करने के लिए आपको डिवाइड देना होगा, जैसे हम लोगों ने उसमें भी दिया था, 2 के टेबल में भी वैसे ही काम किया था। 41, इसके नीचे आएगा आपको 41, अगर ये 3 से डिवाइड है तो, ये 3 से डिवाइड है यानी ये 3 से डिवाइड है तो इसके नीचे आएगा 41। ठीक है, अब कोई भी नंबर उन सभी संख्याओं का योग देखेंगे, सभी संख्याओं का जोड़ देखेंगे, सभी संख्याओं का एडिशन देखेंगे। यानी कि अगर रहेगा 1 2 3 4 1 इस टाइप से है तो इसको जोड़िए आप, एक हो जाएगा, पहले 1 प्लस हो जाएगा, फिर 2 प्लस हो जाएगा,
फिर 3 प्लस हो जाएगा, फिर 4 प्लस हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। इन सभी को जोड़िए, 2 1 3 3 6 6 10 1 11। क्या 11 3 के टर्न में आता है? नहीं आता है, इसीलिए 3 से डिवाइड नहीं है। ये 3 से डिवाइड पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर आप कहेंगे यहाँ पूरा पूरा कट जाएगा, बट इसका आंसर ये क्या नाम इसका डेसिमल में आएगा, यानी कि दशमलव में आएगा, तो हम लोग को दशमलव में नहीं आंसर लाना है। एलसीएम में हम लोग दशमलव का कोई वैल्यू नहीं देते हैं, एलसीएम में दशमलव का आंसर नहीं आता है। देख लीजिए, ये दशमलव ही में आएगा। टू आया, अब हम लोग दशमलव देंगे तो 20 हो जाएगा। फिर हम लोग 6 बार पढ़ेंगे, यानी कि दशमलव के बाद हम लोग इसको नहीं करते हैं। ठीक है, अगर पूरा पूरा कट जाए बिना दशमलव का पूरा पूरा कट जाए, तभी हम लोग उसका लिखते हैं। 2 से करें, चाहे 3 से करें, चाहे 5 से करें। हम लोगों ने 3 का भी समझ लिया है, 3 का भी हम लोगों ने समझ लिया कि इसमें क्या करते हैं। इसमें मैं आपको हाईलाइट भी करते चल रहा हूँ। आपको इन तीनों रूल्स को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेंगे। तब 5 रूल ये बोलता है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5, यानी कि इसमें अंतिम अंक 0 2 4 4 था, इसमें अंतिम अंक क्या है? 0 या 5। ठीक है, अंतिम अंक इसमें भी देखना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 1 1 1 1 0 इस टाइप से, कितना हो बड़ा क्यों हो, बट इसके लास्ट में क्या है, इसका अंतिम अंक हम लोगों को देखना है। सबसे पहले 2 से देखेंगे, इसका अंतिम अंक 0 यानी कि ये 2 से डिवाइड है। बट अब हम लोग को 5 से देखना है कि 5 से डिवाइड है कि नहीं। तो 5 का भी रूल यही बोलता है कि 0 या 5, 0 या 5, किसी के भी लास्ट में 0 या फिर 5 रहेगा तो वो 5 से डिवाइड है। ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब कितना बार में कटेगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा, ये जानने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसका डिवाइड देना पड़ेगा। 5 2 10 1 1, 5 2 10 1 1, 5 2 10 1 0, 5 2 10। इसका आंसर आपको आया 2 से 2 या 5 से हम लोगों ने किया है। ये भी हम लोगों ने कर दिया। क्या 5 का भी हम लोग समझ गए। अगर इसके अंत में कितना हो बड़ा क्यों हो, मैंने आपको बता दिया है। आपको इस रूल्स को फॉलो करना है, आप इसको बहुत ही ज़्यादा इजी से बना लेंगे। अगर 1 2 4 5 इस टाइप से रहेगा तो आपको वही फुल रूल फॉलो करना है। इसके लास्ट में क्या 5 है, आपके रूल्स में ही बोलता है किसी भी अंकों का, किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 5 हो या फिर 0 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। अब आप देखिए ये भी हो चुका है। अब हम लोग एक एलसीएम को इजीली समझेंगे। एक एलसीएम है आपको 12 14 16 18, 12 14 18 20, यानी कि 12 14 18 20। आपको ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, ये एक आपको एलसीएम है। ठीक है, इस एलसीएम को बनाना सीखेंगे। तो रूल में आपको क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को 2 से चेक करना है, फिर 3 से चेक करना है, तब 5 से चेक करना है, तब 7 से चेक करना है, उसके बाद फिर किसी भी टेबल से लगे उसे काट देना है। ठीक है, रूल के हिसाब से आपको हम लोगों को छोटे से बड़े के तरफ चलना है। सबसे पहले सबसे छोटा क्या है, तो 2 है, तो छोटा 2 है, तो सबसे पहले हम लोगों को 2 से चेक करना है, उसके बाद फिर आपको 3 से चेक करना है, उसके बाद फिर आपको 5 से चेक करना है, उसके बाद फिर 7 से, उसके बाद फिर वो जिस टेबल से कटे उस टेबल से काटेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें 2 से देखना है। तो 2 से बताइए आपको कौन कौन कट रहे हैं, जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसमें 2 से आपको चारों का चारों कट रहा है। 12 भी कट रहा है, 14 भी कट रहा है, 18 भी कट रहा है और 20 भी कट रहा है। तो इसको 2 से सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले हम लोग को 2 से ही करना है। सबसे पहले हम लोग को 2 से चेक करना है। अगर 2 से नहीं लगे तब हम लोग 3 से जाएंगे, और जब 3 से ना लगे तब हम लोग को 5 की तरफ जाना है, तब उसके बाद फिर किसी भी टेबल से चेक करना है। तो 2 से चेक करेंगे, 2 से ये 6 टाइम्स में कट जा रहा है, ये 7 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में। फिर आपको 2 से देखिए 2 कट रहे हैं, 6 भी कट रहे हैं और 10 भी कट रहे हैं। तो 2 से 3 टाइम्स में ये जाएगा, फिर 7, ये 9, फिर 5 है। अब देखिए 2 से कोई और कट रहा है। अगर मैं आपको बोल दूं कि अगर यहाँ पे अगर 10 रहता, एक ही रहता, सिर्फ 2 से कटने वाला अगर सिर्फ एक ही रहता, यानी कि सिर्फ एक, तो हम लोग उससे को नहीं करते, 3 के टेबल से चेक कर देते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर 10 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 एक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें 10 एक है 2 से कटने वाला, तो हम लोग को इसे 2 से नहीं करना है। जब
बल्कि हमको 3 के टेबल की तरफ बढ़ जाएंगे है। क्या करना है, 3 के टेबल की तरफ बढ़ जाना है 2 के टेबल को छोड़ के। तो इसीलिए हम लोग मैं आपको ये बता दूँगा कि कितने के सारे बच्चे जो हैं इसको गलती करते हैं इसमें। तो अब 2 के टेबल से मैंने चेक कर लिया, 3 नहीं हो रहा है, फिर 7 भी नहीं हो रहा है, फिर 9 भी नहीं हो रहा है, फिर 5 भी नहीं हो रहा है। अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग चलेंगे 3 के टेबल की तरफ। 3 के टेबल की तरफ चलेंगे तो 3 से आपको 2 कट रहे हैं, 3 कट रहे हैं और फिर 9 भी कट रहा है। तो 3 1 3 7, 3 3 9, फिर 5। अब देखिए आपको कोई भी दो कट रहे हैं, 3 के टेबल से सिर्फ आपको एक 3 कट रहा है तो हम लोग छोड़ देंगे। एक करता है तो हम लोगों को उसको नहीं करते, उसको छोड़ ही देते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट इसको छोड़ ही देते हैं। उसके बाद हम लोग 5 की तरफ बढ़ें तो 5 के टेबल से भी कोई नहीं कट रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 कट रहा है, एक ही कट रहा है। तो एक करता है तो हमको उसको वैल्यू नहीं देते हैं, उसको हम लोगों को छोड़ ही देना है। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। अब ये देखिए ये लाइन नहीं होगा क्योंकि कोई नहीं कट रहा है। तो सबसे पहले ये वाला 2 लिखेंगे, फिर गुना का साइन देंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर ये वाला 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर ये वाला 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब क्या करेंगे, अब 1 के देंगे। 1 हम लोग नहीं दे देंगे क्योंकि कितना होगा, अगर 1 से गुना करेंगे तो आपको उतना ही का उतना ही आएगा, इसलिए हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं। तो हम लोग अब 7 को लिखेंगे, किसको, 7 को, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर अब 3 को लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर अब 5 का लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का 5 के बाद आएगा कुछ नहीं है, इसलिए हम लोगों ने 5 ही तक लिखा। अब इसको गुना किस तरीके से करना है, अब ये तरीका आप लोगों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कितने सारे बच्चे गुना ही नहीं आता है करने, और कितने सारे बच्चे आए होंगे गुना ही सीखने की, गुना कैसे करेंगे। तो वही गुना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को कुछ ट्रिक भी आजमाना है। 1 2 और 1 5 मिल के आपको 1 0 बनता है, वो भी लास्ट में। 1 2 और 1 5 को मिला के क्या करते हैं, 1 0 बना देते हैं, वो भी सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में हम लोगों ने 0 लिख दिया। अब कैसे पढ़ेंगे, सबसे 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 3 6, 6 2 3 6, फिर 6 का 12 7 पढ़ेंगे, 6 7 42, 42 6 7 42। अब 42 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, यानी कि 42 का 3 बार पढ़ेंगे, यानी कि 42 का टेबल 3 बार। तो 42 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 7 4 21, यानी कि आपको आएगा 42 का ऐसे गुना करिए। आपको नहीं आता तो आपको गुना करके चेक करना है। 42 यहाँ तक हम लोगों ने 42 आया है, ठीक है, ये 0 हम लोगों का लास्ट में गया हुआ है, यहाँ तक हम लोगों का 42 आया। अब 3 से इसको करना है, ठीक है। तो 2 3 6, 4 3 12, सही मैंने सोचा था। 1260 आपको इसका आंसर आया। अब आपको कितना हो डिफ़िकल्ट क्यों नहीं, आप इसको इतना ही बहुत ही ज़्यादा ईजी से बना सकते हैं। तो आपको मैं एक और अगर बताना चाहूँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट में तो बता सकता हूँ, एक बता ही देता हूँ बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट में, उसको कैसे बनाना है ये बता देता हूँ। ये हम लोगों का लास्ट है, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। एक है आपको 120, ये मीडियम है, 220, फिर 140, ये मान लीजिए। अब देखिए इसमें बताइए 2 के, सबसे पहले हम लोगों को इससे चेक करना है 2 से। तो 2 से इसमें तो आपको सारे के सारे कट रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे के अंत में 0 है, सब सारे के सारे के लास्ट में 0 है। तो हम लोग 2 से करेंगे। अब कितने बार में हो रहा है हम लोगों को तो ये तो भाई पता नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्या करना है कि पता चल जाएगा कि कितने बार में है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। डिवाइड दीजिए, आपको पता ही होगा कि कितना होगा टेबल 0 बार पढ़ते हैं तो 0 ही आता है। तो 0 है, मैंने इसको, इसका आंसर है आपको 60। अब 220 को ही डिवाइड देकर चेक कर लें कितने बार में हो रहा है। ये आपको 1 टाइम्स में 2 हो जा रहा है, फिर 1 टाइम्स में 2 हो जा रहा है, फिर 0, फिर 0 टाइम्स में 0 भी हो जा रहा है, 110 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब 140 को देखेंगे कितना बार में होता है, तो इसको भी हम लोगों को डिवाइड दे देना है। हम लोग को डिवाइड दे देंगे और ऑटोमेटिक पता चलता जाएगा कैसे कैसे क्या होता है। ये तो मुझे आता है, बट आपको समझाने के लिए आपको मैं डिवाइड दे रहा हूँ। अब देखिए, अब 60 तो आपको पता ही नहीं होगा कितने बार में आता है, 30 टाइम्स, मगर आपको इसको डिवाइड देकर चेक कर लेना है कंफर्म करने के लिए। तो करेंगे हम लोग।
इसमें देख लीजिए और भी सारे कट रहे हैं, 110 भी कट रहे हैं, 70 भी कट रहे हैं, 60 भी कट रहे हैं, तीनों को तीनों कट रहे हैं, इसलिए मैंने किया है। उसके बाद भी आपको करेंगे डिवाइड, तो 55 इसका आएगा, 35 इसका आएगा। अब बताइए इसमें 2 से सिर्फ एक कट रहा है, कौन? तो 30। तब तो भाई अब छोड़ देना है, क्योंकि एक होता है तो हम लोगों को क्या करना होता है? छोड़ देना होता है। अब चेक करेंगे 3 से, हम लोगों को क्या करना है? अब 2 नंबर में 3 से चेक करना है। अगर हम लोग 3 से चेक करेंगे तो अगर 30 है तो 30 को अगर जोड़ेंगे 3 और 0 को तो कितना आएगा? तो 3 आएगा। 3, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है? तो ये मार्कर नहीं चले इसलिए मैंने चेंज किया है। इसलिए मैंने आपको क्या किया है कि ये भी हो गया। अब ये आपको 3 के टेबल से हो रहा है इस रूल्स के हिसाब से। अब ये 55 जो है इसको करेंगे तो आपको 10 आता है, पता है? तो 10 3 के टेबल नहीं आता है, इसलिए इसे भी नहीं करेंगे, हो गया। अब 35 ये भी नहीं आता, 5 3 8 होता है, इसलिए अब 5 के टेबल का ये रूल है, किसी के भी अंत में 0 या 5 है, 0 या फिर 5, तो इसके अंत में क्या है? 0, इसके अंत में 5 ये तो 5 से कटने वाले हैं। तो अगर इसको काटेंगे तो ये 6 बार में आपको पता ही होगा। अब 7 बार में 35 तो पता ही होगा। 55 भाई नहीं पता है हमको 11 बार में, बट 55 भाई हमको नहीं पता है। बट तो हम लोगों को क्या करना है? डिवाइड दे देना है। क्या करना है? डिवाइड दे देना है। यह आपको 11। अब देखिए कोई भी किसी के टेबल से कटने वाला है, एक है आपको 3 के टेबल से, तो एक का हम लोगों को छोड़ देते हैं। एक रहता है तो हम लोगों को क्या करना होता है? छोड़ देना होता है। फिर दूसरा 11 के टेबल से 11 है तो इसको भी छोड़ देंगे। 7 के टेबल से 7 है इसीलिए इसको भी छोड़ देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 × 5 × 6 × 11 × 7। अब भाई बहुत ही ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट हो गया, और इससे भी डिफ़िकल्ट आते हैं बट ये मीडियम है। तो अब देखिए मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि 1 2 और 1 5 मिल के आपको 1 0 बनता है, वो भी आखिरी में, अंत में, लास्ट में। अब 2 का टेबल 6 पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 12। 12 का टेबल 11 पढ़ेंगे, आपको नहीं पता है। 12 का टेबल नहीं पता है, 11 बार पढ़ेंगे, तो इसलिए हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब 132 है। अब भाई बताइए 132 को अगर 7 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? नहीं पता, इसलिए गुना कर देंगे। 924 इसका आंसर है आपको 924। और लास्ट में 0, लास्ट में 0 क्यों आया? क्योंकि हमने इसको मिला के एक 0 लास्ट में दिया था। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट में होगा, बट हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ईजी में बनाया है, इसलिए हम लोगों का ये आपको कंप्लीट हो चुका है। आपका एलसीएम कंप्लीट हो चुका है। इससे भी डिफिकल्ट के लिए आपको मैं एक शॉर्ट बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट्स बना दूंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय।